जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे इस वीडियो में टीटीएमएल के बारे में, टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के बारे में। टीटीएमएल का करेंट प्राइस लगभग 54 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 10% की अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही है। सुबह से ही यहाँ पे देख सकते हो अच्छी खासी तेजी देखने के लिए मिली और पूरे दिन जो है साइडवेज हुआ है। ऊपर के साइड में अप ट्रेंड ही है अभी भी थोड़ा सा, लेकिन कंसोलिडेट करके ट्रेड कर रहा है उसी ऊपरी स्तर पे भी। ठीक है ना। आज इसमें वॉल्यूम भी बढ़िया देखने के लिए मिला है। लगभग 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल आज ट्रेड हुए हैं। 400 करोड़ रुपए के टोटल शेयर बाय सेल हुए हैं और 16% का डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए मिल रहा है। मतलब आज कई सारी जो है लार्ज डील हुई हैं, क्योंकि इंट्रा ट्रेडिंग बहुत सारी हुई हैं। क्योंकि हर 100 शेयर जो बाय सेल हुए हैं आज, उसमें से कह लीजिए कि केवल जो है 16 शेयर जो है वो डिलीवरी में खरीद के होल्ड किए गए हैं। बाकी जो बचे हुए शेयर हैं 84 शेयर कह लीजिए, उनकी ट्रेडिंग हुई है। मतलब सेम डे खरीदी बेची दोनों हुई है। ठीक है ना। इस तरीके से सर्किल में 20% तक का है। अभी का इसका प्राइस बैंड देखेंगे, अपर बैंड देखेंगे तो लगभग 58 रुपये 42 पैसे है। लोअर बैंड की बात करेंगे तो 38 रुपये 96 पैसे का अभी का है। अब तेजी का क्या कारण है? तो देखिए तेजी, अगर हम लोग आप लोग न्यूज ढूंढोगे तो देखिए कुछ न्यूज यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना। बस वॉल्यूम बढ़ने की वजह से थोड़ा सा उच्च वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है ना, उच्च वॉल्यूम कारोबार देखा गया। तो बहुत ज्यादा इसमें इक्विटी शेयर आज ट्रेड हुआ है। सीधा सीधा कह लीजिए, जब ज्यादा इक्विटी शेयर ट्रेड हो रहा है, शेयर भाग रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग सीधा सीधा कह लेते हैं कि डिमांड। जी हाँ, डिमांड में बढ़ोतरी आई है। आज डिमांड थोड़ा सा इस शेयर का बढ़ा है। इसकी वजह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और इसकी वजह से शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है। और अगर यही चीज सप्लाई बढ़ता तो फिर गिरावट की संभावना ज्यादा रहती। तो थोड़ा सा डिमांड में बढ़ोतरी आई है, इसकी वजह से शेयर में तेजी आ रही है। इसके पहले कुछ खबरें आई थी। एक इनके पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से वायलेशन इन्होंने किया था सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन का। तो इनके ऊपर जो है लगभग 29,32,000 का और एक जो है 4,39,31,200 रुपये का जो है पेनल्टी टाइप का यहाँ पे लगाया गया था। ये एक हफ्ते पहले की खबर है। उसके बाद एक न्यूज वेरिफिकेशन, ये स्प्रूट इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ा था 9 दिसंबर को, इसके बारे में भी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। तो वो भी कंपनी ने कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वैसी कोई खास खबर निकल के सामने नहीं आई है जिसकी वजह से ये वॉल्यूम बढ़ा है। और आज भी जो वॉल्यूम बढ़ा है, इस पे भी हो सकता है एक्सचेंज स्पष्टीकरण मांगे। तो कोई न्यूज नहीं है। हाँ, एक दो बल्क डील, बढ़िया वाली लार्ज डील देखिए यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज में देखी गई है। एक 10:26 पे देखी गई है लार्ज डील। 3 करोड़ रुपए के लगभग 6 लाख की पूरी शेयर बाय सेल हुए हैं। और एक और यहाँ पे देखेंगे 10:50 पे लार्ज डील हुई है। 5.5 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं। और भी हम लोग ढूंढेंगे तो शाम के टाइम में अगर आप लोग देखोगे शायद और भी कई सारी आप लोगों को बल्क डील देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। तो इसकी वजह से तेजी आ रही है। कंपनी अभी लॉस मेकिंग कंपनी ही है। लगातार कंपनी लॉस बुक करती है 300 करोड़ के अराउंड अराउंड 310, 20, 25 ऐसे ही करके लगातार लॉस कंपनी बुक करती है। साल दर साल बेसिस पे भी लगभग 1100, 1200 करोड़ के आसपास का लगातार लॉस बुक कर रही है। बैलेंस शीट पे बहुत सारा कर्ज पड़ा हुआ है, रिजर्व माइनस में है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंपनी उतना कुछ खास है नहीं। फंडामेंटल अभी इसका थोड़ा सा डाउन ही है, निगेटिव ही है। ठीक है ना। इस तरीके से देख सकते हो आप लोग। बाकी अगर चार्ट के बारे में बात करेंगे तो ये वो तेजी जो आई थी जिस दिन स्पष्टीकरण मांगा गया था। और उस दिन मैं वीडियो भी यहाँ पे बनाया था, टीटीएमएल स्पष्टीकरण मांगा, एससीपीसी को ऑर्डर मिला था। इस तरीके से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया वीडियो सबका एक ही में बनाया था वीडियो। तो ये वाला उस दिन था। ये कैंडल बनी थी उस दिन ग्रीन वाली, लगातार 4-5 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छी रिकवरी आई थी, तो बढ़िया था। अब उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था कि 49 रुपये वाला ये वाला लेवल आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर इसके ऊपर ऊपर सस्टेन कर जाता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर यहाँ से एक तेजी की संभावना बनेगी और वही वाली तेजी आ रही है। अगर से यह फिर से जो है उसी 49 रुपये, 49.5 रुपये के नीचे जाके सस्टेन करता है तो फिर गिरावट की संभावना और बनेगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, तो फिर यहाँ से एक तेजी की संभावना बनेगी। फिर से इसने 20 DM में मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। तो पहला तो सपोर्ट के तौर पे यही 20 DM में ही काम करेगा, जो लगभग 51 रुपये पे है। जहां पे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 53 रुपये 60 पैसे पे। 50 DM में मूविंग एवरेज भी है। तो 50 DM में तो सस्टेन करेगा तो और बढ़िया है। लेकिन अगर 20 DM में भी सस्टेन करता है
तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बार बार आप लोगों ने यहाँ से देखा होगा कि हर बार अपने 20 डे में मूविंग एवरेज को रिटेस्ट कर करके वहीं से गिरावट आई थी कंटिन्यू। तो वहीं से जब नीचे की साइड से हो जाएगा, जब तक 20 डे के ऊपर ऊपर रहेगा इसको ऊपर मान के चलिए, नीचे रहेगा तो निगेटिव जा सकता है। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, कोई अन्य अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा।